बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बुर्ज हमल के बारे में है। बुर्ज हमल के बारे में मैं आपको एक तारफ़ी खाका बताऊंगा, इसकी शख्सियत के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पीरियड में पैदा होने वाले लोगों का जो बुर्ज बनता है वो बनता है हमल, जिसे इंग्लिश में एरीज़ भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि बुर्ज हमल का जो हाकिम सितारा है वो है मरीख़। ये बुर्ज हमल का हाकिम सितारा है। अददी हरूफ में बुर्ज हमल के अलिफ, ऐन, लाम और या है। इसका जो खुशबख्ती का अदद है वो 9 है। इसके जो खुशबख्ती के नगीने हैं, जो स्टोन हैं, उनमें हीरा है और याकूत है और पुखराज है। ये इसके खुशबख्ती के स्टोन्स हैं। इसके बाद इसका जो बुर्ज हमल का खुशबख्ती का रंग है वो सुर्ख, उसके बाद गुलाबी और अनाबी कलर जो हैं, ये बुर्ज हमल के खुशबख्ती के रंग हैं। इसके बाद बुर्ज हमल का खुशबख्ती का जो फूल है वो है गुलाब का फूल। ये गुलाब का फूल बुर्ज हमल वालों के लिए खुशबख्त समझा जाता है। इसके अलावा बुर्ज हमल का जो खुशबख्ती का दिन है वो है मंगल का दिन। इसके बाद जो खुशबख्ती के बरूज हैं, दूसरे बरूज यानी बुर्ज हमल वालों के लिए जो खुशबख्त बरूज हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें जो है एक असद है और दूसरा कोस है। ये दो बुर्ज हमल वालों के लिए खुशबख्त साबित होते हैं। उसके बाद जो अगर गैर खुशबख्त बरूज जो हैं, जो इनके लिए नहस समझे जाते हैं, बुरे समझे जाते हैं, उनमें है सोर, जोज़ा और दिलू और होत। ये बरूज जो हैं बुर्ज हमल वालों के लिए गैर खुशबख्त समझे जाते हैं, या आप इनको मनफी बुर्ज समझ लें। उसके बाद जो इनके शरीक कार बुर्ज हैं उनमें है सरतान, मीज़ान और जिद्दी। इस बुर्ज की जो शक्ल है या अलामत है वो मेंढे जैसी है। इसका बुर्ज वालों का जो अंसर है वो है आतिश यानी आग। ये अंसर बुर्ज हमल वालों का है। उसके बाद जो खुशबख्ती के दीगर अदाद हैं, इनके अदद जो होते हैं बुर्ज हमल वालों के जो खुशबख्त अदद होते हैं, उनमें है 18, 27, 36 और 45 और 54। इसके बाद जो इनकी खुशबख्त धात जो होती है वो है जी फौलाद यानी लोहा। ये इनके लिए खुशबख्त साबित होती है। जिस्म का हिस्सा जो है वो सर और दिमाग है। कलीद वजूद जो है वो रात है। अगर हम इनकी बीमारियों के बारे में बात करें तो असाबी अमराज, बुखार, शदीद सर दर्द, दांत का दर्द, निज़ाम हज़म की ख़राबियाँ और नागहानी चोट, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म, कान की बीमारियाँ, अल्सर वग़ैरह हैं। पेशे के लिहाज से अगर हम बात करें तो सहाफ़त, तसनीफ़ और तालीफ़ के शोबे, अदब, लिटरेचर, रिपोर्टिंग करना, इंजीनियरिंग करना, ताल्लुकात आमा के शोबे, सेल्समैन किस्म के या दांतों के सर्जन जो होते हैं, दंदान साज जिन्हें कहा जाता है, जो डेंटिस्ट जिन्हें कहा जाता है, ये पेशे इनके लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। और अगर प्रोफेशन की बात हम करें तो खिलाड़ी वग़ैरह इनके लिए ये बहुत मौजू होते हैं। अगर मुख्तसर तज्ज़िया मैं करूँ बुर्ज हमल का, तो बुर्ज हमल वाले अफराद शख्सियत के लिहाज से 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। इनमें एक शख्सियत मुकम्मल और पुख्ता, जबकि दूसरी शख्सियत नापुख्ता और बेलचक होती है। इसमें आप यूँ समझ लें कि जिस तरह मेंढे और भेड़ में फ़र्क होता है, इसी तरह हमल के पुख्ता कार लोगों, मेंढे और नामुकम्मल अफराद भेड़ की मानद होते हैं। नामुकम्मल अफराद बेचैन, बेकरार शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें शर्मीलापन, झिझक के अलावा लालच और तमा ज़्यादा होता है। अपने नामुकम्मल जज्बों के तुफ़ैल किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। इनके मिजाज में हमा वक्त चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट तारी रहती है। और जो मुकम्मल हमली लोग हैं, अफराद जो हैं, वो शख्सियत के लिहाज से बामकसद और ठोस फ़ैसले करने वाले होते हैं। हर कदम ठोस फ़ैसलों के ज़ेर असर उठाते हैं, गलत कदम उठाने से गुरेज़ करते हैं और कामयाबी की मंजिलों को तय कर जाते हैं। जिस काम को करने का इरादा कर लेते हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचा कर ही छोड़ते हैं। अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी के बाइस जो है ज़ेर दस्त सलाहियत फ़ैसला करने के जो हैं
کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہی بات ان کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے برج حمل والوں کو، اور شہرت سے ہمکنار کرتی ہے، اور لوگوں کو پسند آنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر بھی جائیں تو لوگوں کو یہ لوگ برج حمل والے پسند آتے ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا برج حمل کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔